हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका पुणे ट्यूटोरियल्स में। और आज हम देखने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो मेन बेसिक फॉर्मूलाज और फंडे हैं वो आज हम देखने वाले हैं। और जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो पहले भी मैं बताता आया हूँ हर वीडियो के अंदर कि सबसे पहले हम बेसिक और उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक। क्योंकि बेसिक अगर आपको आता है तो शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हो। अगर बेसिक नहीं आता है तो शॉर्ट ट्रिक भी आपसे फिर नहीं बन पाएगी। ठीक है। तो इसी उसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन की तरफ। तो मैंने एसएससी सीजीएल 3 बार क्लियर किया हुआ है। और मैंने 193 मार्क्स मिले थे मेरे को मैथ्स के अंदर। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद चलते हैं हम आगे। द सिंपल इंटरेस्ट ओवर सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम if the number of years is numerically half the rate percent per annum then the rate percent per annum is। हल्का सा क्वेश्चन घुमा दिया उसने। ओके। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष दर क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो फर्स्ट वाला अभी अपन ने क्वेश्चन किया अभी इससे जस्ट पहले वाला सेम वैसा ही है। बस इसमें हुआ क्या है कि इसमें दो एक लाइन और ऐड कर दी। इसने बोला कि जो टाइम है, ठीक है, जो टाइम है वो दर से आधा है। ठीक है। जैसे सपोज करो दर अगर 20% है तो टाइम हो गया 10। ठीक है। अगर दर जैसे 10% है तो टाइम उसका आधा हो गया 5। तो बस वही कह रहा है कि जितनी दर है उसका आधा टाइम है। बस ये कह रहे हैं। क्लियर है। ठीक है। तो अब देखते हैं हम तो कैसे करेंगे। सिंपल वही सबसे पहले तो निकालना क्या है, निकालना क्या है दर, मतलब रेट निकालनी है। तो रेट निकालने का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता आपको। बिल्कुल आता है। सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको पता ही है राशि का 8/25 बोल रहा है। तो जो मूलधन है वो तो हो गया 25 नीचे वाली वैल्यू। और जो ब्याज है ठीक है वो हो गया ऊपर वाली वैल्यू। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो साधारण ब्याज है वो राशि का 8/25 है। तो 25 तो हो गया मूलधन प्रिंसिपल और 8 हो गया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो बस रेट का फॉर्मूला आपको पता ही है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो देखो अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट 8 × 100 डिवाइड बाई मूलधन कितना है प्रिंसिपल कितना है 25 इंटू टाइम। अब टाइम नहीं पता अपने को, कोई बात नहीं टाइम नहीं पता तो अब इस टाइम को हम इधर ले जाएंगे। तो इधर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे R इंटू टी इक्वल टू 8 × 100 डिवाइड बाई 25 यही होगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ये मल्टी नीचे डिवाइड में था जो टाइम था डिवाइड के अंदर है इधर इक्वल के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके क्लियर है। ओके अब देखो अब टाइम जो है वो रेट का आधा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं रेट इंटू रेट डिवाइड बाई 2। भाई टाइम को मैंने क्या लिख दिया, टाइम को हम लिख सकते हैं ना रेट डिवाइड बाई 2 मतलब दर का आधा यही होता है। टाइम को मैंने लिख दिया R/2। ओके अब देखो ये तो हो जाएगा हमारे पास में 8 × 100 डिवाइड बाई 25। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा R²। R इंटू आर क्या होता है R² इक्वल टू 8 × 100 डिवाइड बाई 25। और ये जो डिवाइड बाई 2 है ये इक्वल के इधर जाके किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे ही होएगा। ठीक है। तो जब आप देखोगे तो इसके अंदर ये इधर आ गया ये 2 हट गया हमारे पास में। अब R² बराबर ये बचा तो R²। ठीक है 8 × 100 × 2 डिवाइड बाई 25। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। ओके तो 8 × 2 कितना होता है 16। 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। ठीक है 100 का अंडर रूट कितना होता है 10। 25 का अंडर रूट कितना होता है
5। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। 5 को इससे काट दो 2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो आपका जो रेट है वो कितना आ जाएगा 8%। तो आपका आंसर हो गया 8%। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है उनको करना है। ओके, अब सेकंड हम देखने वाले हैं कि इसका भी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म ये होता है, अगर आपको रेट और टाइम बराबर दिया हुआ हो, रेट और टाइम बराबर दिया हुआ हो, तो करते क्या है, हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं। कैसे करेंगे, हम देखो यहां पे चलते हैं। सबसे पहले तो ये निकालना है आपको कि जैसे रेट निकालनी है। ओके, और रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, रेट है तो रेट, यहाँ पे रेट है तो रेट आ जाएगी, आर आ जाएगा, और टाइम है टाइम आ जाएगा। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, अगर रेट और टाइम बराबर है तो क्या होगा, हम लिखेंगे एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। ठीक है, और इसका अंडर रूट, तो ये स्क्वायर हट जाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा रेट और टाइम निकालने का फॉर्मूला कि अंडर रूट एस आई इंटू 100 पी अपॉन पी। कहने का मतलब है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन का अंडर रूट। ये होता है जब रेट और टाइम बराबर हो, जब रेट और टाइम बराबर हो, मतलब दर और समय बराबर हो। तो अभी मैंने निकाला ही था, कैसे निकाल के दिखाया था। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो दर और समय बराबर तो नहीं है, पर दर जो है समय जो है वो दर का क्या है, आधा है। तो इसलिए हमने क्या किया, जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो कि एक दूसरे के आधे हो या डबल हो, तो आपको जैसे आधा है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करना है, अगर डबल है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से करना है। अब ये आधा था तो यहाँ पे 2 आ गया, इस 2 को फिर हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि रेट और टाइम का क्वेश्चन आता है कि जब रेट और टाइम बराबर होते हैं, जब रेट और टाइम बराबर होते हैं तो क्या करना है आपको, बस आपको ये फॉर्मूला लगाना है, अंडर रूट एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी। अच्छा, ये कहाँ से आया, अभी मैंने आपको जस्ट बताया ही था। ओके, तो वहां से ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, वापस से मैं बता देता हूँ कि बेसिक ये आया कैसे है। देखो, सपोज करो रेट ये है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, एस आई मतलब ब्याज इंटू 100 डिवाइड बाई मूलधन। मूलधन क्या है, प्रिंसिपल इंटू और टाइम। अच्छा, जब टाइम और रेट, अब ये टाइम और रेट बराबर होते हैं, अब देखो ये टाइम और रेट बराबर है तो क्या होगा, सबसे पहले तो टाइम को मैं इधर ले जाऊंगा, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर इंटू टी इक्वल टू एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी। अब जब रेट और टाइम बराबर हो तो टाइम को आर कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर इंटू आर, क्योंकि रेट और टाइम बराबर है तो इसको आर लिख देंगे हम, तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाता है, बराबर एस आई इंटू 100 डिवाइड बाई पी। तो जब आर स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाता है आर इक्वल टू अंडर रूट एस आई इंटू 100 अपॉन पी। तो ये शॉर्ट ट्रिक बन जाती है, पर आपको बेसिक पता तो होना चाहिए क्यों आया है, तो ये इस तरह से आता है, ये बेसिक है आपके। ओके, अब देखो, एक आगे एडवांस जो कोई नहीं बताएगा ना, किसी बुक के अंदर मिलेगा, जो इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, वो ये, अगर रेट और टाइम कोई भी आधा दिया हुआ है या 1/4 दिया हुआ है, या ऐसे बोलता है कि वो हाफ हो जाता है या डबल हो जाता है, तो अगर देखो, अगर हाफ हो जाएगा, ठीक है, तो 2 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मल्टीप्लाई, अगर बोलता है कि जो रेट है वो टाइम की डबल है, अगर वो बोलता है डबल है, ट्रिपल है, ठीक है, तो वो चीज क्या होगी, वो फिर डिवाइड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ था आधी, आधी दिया हुआ था तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। ठीक है, अगर ये बोलता कि डबल हो जाती है, ठीक है, दुगुनी हो जाती है, अगर ये इस तरह से बोलता
तो अगर दुगुनी बोलता तो फिर हम क्या करते इसके अंदर डिवाइड के अंदर लगा देते। ठीक है, तो ये एक एडवांस शॉर्ट ट्रिक है जो कोई नहीं बताएगा, ना किसी बुक के अंदर मिलने वाला है, और 100% गारंटी कहता हूँ ये नहीं मिलेगा आपको कहीं। तो अगर इस तरह से है तो टू, अगर आधी बोल रहा है तो टू को मल्टीप्लाई कर दो, अगर दोगुनी बोल रहा है तो टू से डिवाइड कर दो। ठीक है, और अगर ट्रिपल बोल रहा है तो तीन से डिवाइड कर दो, फोर मतलब चौगुनी बोल रहा है तो चार से डिवाइड कर दो। इस तरह से आपको ये ट्रिक यहाँ पे सोल्व करनी। क्लियर आई थिंक? ठीक है, आगे चलते हैं। 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी सीएचएसएल डीयू एंड एलडीसी 2015 के अंदर, मतलब एक तरह से सीएचएसएल 2015 के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अच्छा, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 5 ईयर इज 10:12, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो सबसे पहले तो पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। अच्छा, दर पूछ रहा है तो दर का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, पता ही है, ब्याज गुणा 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इनटू टाइम, यही होता है। ठीक है, सभी को आता है। ओके, अब देखो हमारे पास में प्रिंसिपल होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। तो सबसे पहले, वैसे मैं फटाफट कैसे करूंगा वो मैं बता दूंगा, पहले मैं हल्का सा बेसिक बता दूं कि ये क्या है। मूलधन आपको 10 दिया हुआ है और मिश्रधन कितना है 12, अनुपात में दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले अगर बेसिक अगर आप निकालते हो तो कैसे निकालोगे? बेसिक निकालने का फॉर्मूला ये है कि मूलधन 10:12 में दिया हुआ है, मूलधन और मिश्रधन, ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। ठीक है, तो अनुपात से हटाते हैं तो क्या करते हैं हम, x लगा देंगे, 10x और 12x। ठीक है, अब ब्याज का ब्याज का क्या होता है सभी को पता है, वापस से लिख देता हूं, मिश्रधन में से माइनस कर देते हैं हम मूलधन, तो ब्याज आ जाता है। तो मिश्रधन कितना है 12x, माइनस मूलधन कितना है 10x, तो कितना आ गया 2x। तो ये क्या आ गया, ब्याज, ब्याज आ गया। अब इसको हम लिखेंगे दर बराबर, ब्याज कितना है 2x गुणा 100 डिवाइड बाई मूलधन, मूलधन कितना है, अमाउंट कितना है 10x, 10x गुणा, और टाइम कितना है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 साल, 5 साल दिया हुआ है 5। तो देखो x से x कट जाएगा, ठीक है, और 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटोगे 2, और 2 दूनी 4। ठीक है, तो 4% आना चाहिए, मिस्टेक तो नहीं हुई कहीं? टू एक्स से एक्स कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4%। ठीक है, तो ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, एक आंसर आएगा आपका 4%। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है, टाइप करने में, तो यहाँ पे आंसर अपना कितना आएगा 4%। अब आप देखो, ये तो हो गया बेसिक, कि बेसिक आपको कैसे करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा दे तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपको निकालना है। क्लियर है? अब देखो, अब शॉर्ट में कैसे करेंगे हम, शॉर्ट में ऐसे करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात दिया हुआ है तो ये मूलधन हो गया, 10 मूलधन हो गया, 12 मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो ब्याज कितना होता है, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर दो तो दोनों का माइनस किया तो 2 आ गया, तो एक तरह से 2 रुपए कितना हो गया, ब्याज हो गया। तो बस कुछ नहीं, 2 गुणा 100 डिवाइड बाई, ठीक है, मूलधन 10 गुणा टाइम कितना है 5 साल, तो ये 5। तो जब इसको करोगे आप तो ये 2 बार जाएगा और ये 4, तो 4% आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आंसर आपका आ गया 4%। कुछ नहीं, बस विद इन सेकेंड्स के क्वेश्चन है, 3 4 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा आराम से। क्लियर है? तो बेसिक भी हो गया, शॉर्ट ट्रिक भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो ये साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अपनी मूल राशि की 16/25 है, राशि की दर और समय दोनों समान हो, तब ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखो, आप अभी मैंने बताया था
कि रेट और टाइम दोनों बराबर हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है। ओके, मैं ये नहीं कहता कि आपको डायरेक्ट रट लेना है, पर क्या है, आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है तो आपको पता भी होना चाहिए कि अगर मेरे को फॉर्मूला नहीं आए उस टाइम याद, तो मैं कैसे निकाल सकूं। ओके, क्योंकि हम क्या शॉर्ट ट्रिक बना तो लेते हैं, पर जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो कई बार वो शॉर्ट ट्रिक हमारे दिमाग से मिस हो जाती है। ओके, तो अगर उस टाइम वो शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आए तो आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट मेथड क्या है और बेसिक मेथड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पर एट लास्ट बोलूंगा क्या मैं, प्रैक्टिस इतनी करो कि शॉर्ट ट्रिक आपके दिमाग में फिक्स रहे कि सबसे शॉर्ट मेथड क्या है इस क्वेश्चन को करने का, क्योंकि अपने को बचाना क्या है, टाइम। अगर आप सपोज करो आपके पास 100 क्वेश्चन आए हैं और आप 5 सेकंड में बचा रहे हो एक क्वेश्चन के अंदर, तो कितने सेकंड्स बच गए आपके, 500 सेकंड। अब इसको 500 सेकंड को डिवाइड करो 60 से, ठीक है, तो 60 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8 मिनट के आसपास। अब 8 मिनट के अंदर आप देखो, अगर आधे मिनट के अंदर भी आप एक क्वेश्चन कर रहे हो तो आप 16 क्वेश्चन निकाल सकते हो मैथ के। ठीक है, अगर 1 मिनट में 2 क्वेश्चन निकाल रहे हो, आधा मिनट में आप एक क्वेश्चन निकाल रहे हो, तो कितने क्वेश्चन निकाल सकते हो, 16 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का है तो 16 क्वेश्चन के कितने हो गए, 32 मार्क्स। मतलब आप कितने आगे निकल जाओगे। इसलिए कहता हूं कि अगर 1 सेकंड में बचाना बच सकता है तो बचाओ। हर क्वेश्चन के अंदर 1 सेकंड में बचता है तो आप बचाओ। तो इसलिए हमें फोकस क्या करना है कि सबसे शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है जहां भी आपको मिले। वैसे तो मैक्सिमम मैं बताऊंगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक करनी कैसे है, बट जहां से भी आपको पता लगे कि मेरे से भी ज्यादा अगर शॉर्ट कहीं से पता चल रहा है तो आप वो बिल्कुल नोटिस करो, उसको पढ़ो, उसको लिखो, उसको याद करो कि इससे भी शॉर्ट ये है। ओके, तो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे अभी मैंने बताया था आपको, तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जब दर और समय दोनों बराबर हो, तो मैंने बताया था कि अंडर रूट SI इंटू 100/P, ये आपका फॉर्मूला होता है जो शॉर्ट ट्रिक होती है। ठीक है, तो SI क्या है आपका, अब SI आपको देखना पड़ेगा। मूल राशि 25 मान ली, ठीक है, और तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपके पास में, 16, क्योंकि लिखा हुआ है साधारण ब्याज जो है वो अपनी मूल राशि का 16/25 है। साधारण ब्याज जो है वो मूल राशि का 16/25 है। तो 25 तो अपना मूल राशि मतलब मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट हो गया अपना 16। ठीक है, तो 16 सिंपल इंटरेस्ट हो गया इंटू 100/25। अब आपको इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप काटने लग जाओ ये वो, आपको पता है डायरेक्ट 16 किसका अंडर रूट होता है, 4 का, 110 का, और 25 का। इसको सोल्व कर लो तो ये हो गया आपके पास में 8%। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 8%। डायरेक्ट है। बेसिक कैसे करना है वो पिछले क्वेश्चंस में मैंने बताया है, ठीक है, उसमें आप देखो बेसिक वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। क्लियर है, गोट इट। चले आगे। अब देखो ये क्वेश्चन आया था आपका SSC CGL टायर 1 2011 के अंदर। अब पता है मेरे को, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है 16 सिंपल इंटरेस्ट है, 25 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इसका आप निकाल लो क्या, अंडर रूट। तो ऊपर वाले का 4 आ जाएगा, नीचे वाले का 5 आ जाएगा। इंटू 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10। तो इधर इंटू में 10 आ जाएगा, तो 4/5 गुणा 10, 5 को 10 से काटोगे 2 बार, 4×2 = 8, 8% आ जाएगा। मतलब पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। आप मन में भी फटाफट कर सकते हो कि हाँ यार 4/5 गुणा 10, 5×2 = 10, 8% आ जाएगा। ओके, 3 सेकंड लगेंगे मुश्किल से। ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक व्यक्ति 5% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपए का कर्ज लेता है। वह तुरंत इस राशि को 3 वर्ष के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6.5 से 1/3% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दे देता है। इस लेन देन में उसे प्रतिवर्ष होने वाले लाभ की गणना करें। हिंदी में देख लेते हैं, सॉरी इंग्लिश में देख लेते हैं। ए पर्सन बोरोज ₹7,000 फॉर 3 years at 5% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6 and 1/3% per annum for 3 years. Find the gain in the transaction per year. मतलब कितना उसको फायदा हो रहा है वो उसको निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, इसमें दिया हुआ है कि ये आया है SSC CHSL 2020 के अंदर।
ठीक है। अब इसमें जब आप देखोगे, इसमें जब आप देखोगे तो देखो आप, सबसे पहले तो उसने क्या किया, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपए का कर्ज लेता है। ओके। और वह तुरंत इस राशि को 3 वर्षों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को एक ब्याज दर पर उधार दे देता है। इस लेन देन में लाभ की गणना करें। अब मैक्सिमम लोग, मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, पहली बात एस एस सी एच एस एल 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकालेंगे कि हाँ जी, 5% 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपए का कर्ज। ओके। तो 5 × 3 × 7,000 डिवाइड बाई 100, इसको करेंगे 16। हाँ भाई, 2 जीरो से 2 जीरो वगैरह वगैरह काट के फिर इसका निकालेंगे, 3 वर्षों के लिए दूसरे व्यक्ति को देता है इस राशि को। ठीक है। तो फिर उसको उधार दे देता है इस लेन देन में होने वाले ना। अब अलग अलग निकालने की बजाय शॉर्ट में क्या करना है आपको, शॉर्ट में ये करना है, आपको क्या करना है, देखो आपने लिख लिया 5% 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपए डिवाइड बाई 100, यही है। अब इसके अंदर आपको क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, यही मिलेगा। अब वह तुरंत इस राशि को 3 वर्षों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को दे देता है इस रेट पे। ठीक है। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि एक सिंपल इंटरेस्ट तो इससे आ जाएगा। ठीक है। और फिर दोबारा क्या होगा, 3 वर्षों के लिए, 6 से 1/3% इंटू 7,000 डिवाइड बाई 100। फिर इसको निकालोगे, फिर इन दोनों को क्या है, माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। सपोज करो ये y आ गया, ये x आ गया, फिर इस y में से आप क्या करोगे, x माइनस करोगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए बेसिक क्या होगा, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो टाइम तो बराबर है ना, टाइम तो बराबर है। ठीक है। टाइम बराबर जब है तो आपको क्या करना है, केवल रेट, जो रेट है वो माइनस कर लो आप। ठीक है। तो जब आप रेट माइनस करोगे तो 7,000 रुपए मूलधन हो गया, टाइम तो बराबर है ही, इनटू, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो आप कितना आएगा, 1/3%। भाई 5 को जब इसमें माइनस करोगे, ठीक है, तो 1/3% आएगा। ओके। 1/3% को क्या करोगे आप, इसको लिखोगे 4/3 और डिवाइड बाई 100। तो देखो फटाफट कट गया हमारे पास में, 3 से 3, 3 से 3, और ये हो गया 7 × 4 = 28। ओके। अब ये आया है आपका आंसर। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, घबरा जाएंगे, यार अपना तो आंसर ही नहीं है इसके अंदर। और मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, अगर सपोज करो इस 92 की जगह 280 रुपये होता, तो फटाफट लोग क्या करते, आंसर जी हमारे पास आंसर आ गया 280, और बहुत खुश होते हुए आते घर कि हाँ, हमने तो सारे क्वेश्चन अच्छे किए हैं, सारे क्वेश्चन सही किए। पर आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। आप क्वेश्चन पढ़ने में चाहे 1 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, पर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। मैक्सिमम जो गलतियां होती है वो क्वेश्चन को जल्दीबाजी में पढ़ने की वजह से ही होती है, अदरवाइज 100% गारंटी से कहता हूं आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। उसने क्या बोला है, इस लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाले लाभ की गणना करें। प्रति वर्ष का मतलब है, ये ब्याज है आपका 3 साल का, 3 साल का ये प्रॉफिट है। तो 1 साल का क्या होगा, तो 1 साल के लिए इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको करेंगे 3×7=27, 3.33, तो आपका आंसर होएगा 92.33, ये नहीं होगा। ओके। तो ये शॉर्ट है, ये क्या है, शॉर्ट, सबसे शॉर्ट ये है कि आप अगर टाइम सेम है, ठीक है, और जो राशि है वो सेम है, ठीक है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट रेट माइनस कर लो, और जो माइनस करके रेट लिखी है वो उसको लिख दो आप यहाँ पे। अच्छा, क्यों आया ऐसा, कोई बता सकता है? ठीक है, अगर आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ बेसिक क्या है। पुराना वाला मेथड देखते हैं हम। बेसिक क्या है, हम करते हैं सबसे पहले 6.5% की 6 से 1/3% से ब्याज कितना होगा,
तो देखो 7,000 गुणा 3 साल गुणा 6.5, ठीक है, डिवाइड बाई 100, यही होगा। माइनस 7,000 गुणा 3 गुणा 5/100, क्योंकि अब रेट क्या है 5, पहले थे ये, अब है 5, यही है। अब देखो बाकी सब चीज तो कॉमन है, बचा क्या, यही तो अलग है। तो जब मैं कह रहा हूं कि जब आपका मूलधन सही जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है वो सेम है, टाइम सेम है, ठीक है, यहाँ पे तो 100 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो जब यही अलग अलग है तो बस इन दोनों को डायरेक्ट ही माइनस कर दो ना, इतना लिखने की क्या जरूरत है। अब आप खुद टाइम लगा के करो, ठीक है, कि इसको जब इतना लिखोगे आप, पहले इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे फिर इसको सोल्व करोगे, माइनस करोगे, तो आपको 15-20 सेकंड ज्यादा लगेंगे। करना क्या है, आएगा वही देख लो आप जैसे, एलसीएम 100, ठीक है, 7,000 और 3 कॉमन है, तो इसको मैं 7,000 और 3 कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट लगा देता हूँ, केवल ये अलग है, इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, बाहर ले लिया, तो बचा क्या 3.5 माइनस इधर से क्या बचा 5, इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1/3, यही तो आएगा। और 1/3 कितना होता है, 4/3। तो फाइनली आया क्या आपके पास, 7,000/100 गुणा 3 गुणा 4/3, यही तो किया था अपन ने। अपने को इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस यही चीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के अंदर, और मैं यही चीज सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो पूरा निकालेंगे दो और माइनस करेंगे और 15-20 सेकंड गए उनके। अगर आप 20 सेकंड भी एक्स्ट्रा ले रहे हो तो आप देखो कितना, 5 सेकंड के अंदर आप एक क्वेश्चन करते हो, तो 4 क्वेश्चन और आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन की वजह से 4 क्वेश्चन आपके कम हो गए, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 8 8 नंबर आपके गए वैसे। तो ये होती है मेजर मिस्टेक्स, है वैसे बहुत बहुत छोटी छोटी सी चीजें, पर यही आपको लाखों लोगों से, लाखों बच्चों से ऊपर ले जाएंगी और सिलेक्शन की गारंटी देंगी। तो इसलिए ये गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है, ओके। तो ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। और दूसरी गलती जो मैंने बताई दिया कि आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है, अगर आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो गलती होने के चांसेस पूरे पूरे होंगे, ओके। तो मैं भी ये करता था, जब क्वेश्चन पढ़ता था तब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके और आराम से क्वेश्चन पढ़ता था, फिर करने में चाहे आप जल्दबाजी कर लो क्वेश्चन करने में, बट क्वेश्चन पढ़ने में कभी जल्दबाजी मत करो, बहुत आराम से पढ़ो उसको।